हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि जनरली करियर चूज़ करते वक़्त हम 2 चीज़ पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। पहला है पैसा, दूसरा है ट्रेंड। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम अक्सर भूल जाते हैं, वो है सेल्फ अवेयरनेस। अगर हमको हमारे बारे में सेल्फ अवेयरनेस हो, अगर हम ये जान पाएँ कि हमारे स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है, तो हमें हमारी करियर के डिसीज़न्स लेने में बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है। दोस्तों काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, बट मैंने 4 पॉइंट खुद से नोट किया हुआ है, जो मैं आपको वन बाय वन डिस्क्राइब करूँगा, ये समझने के लिए कि आप किस तरह से इन पॉइंट्स को एज़ टूल फॉर सेल्फ अवेयरनेस यूज़ कर सकते हैं और अपने आप को अच्छी तरीके से जान सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, अपने स्ट्रेंथ्स और टैलेंट्स को समझना। सबसे पहला स्टेप है अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझना। दोस्तों कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आता है, लोग आपसे हेल्प लेते हैं, मदद लेते हैं उस चीज़ को करने के लिए। सो वो चीज़ आपका स्ट्रेंथ बन जाता है। सो वो चीज़ आपको आपके करियर के डिसीजन लेने में बहुत ही एक हेल्पफुल पॉइंट है। वो आपको डायरेक्शन दिखाता है कि आपका करियर क्या हो सकता है। पॉइंट नंबर 2, पैशन और इंटरेस्ट को नोट करना। दूसरा स्टेप है पैशन को आइडेंटिफाई करना। कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आपको करने में बिल्कुल ही हिचकिचाहट नहीं होती, जो आप बिल्कुल कह दीजिए फ्री में भी कर सकते हैं, बहुत ही नेचुरली आता है आपको, वो है आपका पैशन। ये भी आपके करियर के डिसीजन को लेने में हेल्पफुल होगा। पॉइंट नंबर 3, वैल्यूज और प्रायोरिटीज क्लियर करना। तीसरा स्टेप है आपके वैल्यूज क्या है, क्या आपको करियर किस तरह से चाहिए, क्या वो आ, एक स्टेबिलिटी चाहिए, क्या आपको क्रिएटिविटी पसंद है, क्या आपको टीम वर्क पसंद है, क्या आपको इंडिपेंडेंटली काम करना पसंद है। ये सारे आपके वैल्यूज जो हैं आपको आपका करियर चॉइस लेने के लिए हेल्पफुल होगा। पॉइंट नंबर 4, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरीवन्स लाइफ, जो काफ़ी बार हम करते भी हैं, बट कहीं ना कहीं हम लोग क्या सोचेंगे ये सोच के फिर हम कर नहीं पाते। दैट इज़ द फीडबैक लूप, और आई से इट एज रिफ्लेक्शन एंड फीडबैक लेना। अभी आप अपने मेंटर्स, टीचर्स, पेरेंट्स, गाइड्स और जो बॉसेस हैं उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं, बिकॉज़ काफ़ी बार ये होता है कि वो आपको आपसे बेहतर जानते हैं। वो ये समझते हैं कि क्या चीज़ में आप बिल्कुल हेजिटेट नहीं करते, किन चीज़ों में आपके स्ट्रेंथ्स होते हैं, किन चीज़ों में आपकी वीकनेसेस होती हैं, और वो आपके जो चॉइसेस होते हैं उसे समझते हैं, आपके डिसीजंस को समझते हैं और आपको एक बहुत ही अच्छा फीडबैक दे सकते हैं। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा उनकी फीडबैक को नेगेटिवली या पॉजिटिवली लें, बट कहीं न कहीं क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको एक बेहतर डिसीजन लेने में आपको बहुत हेल्पफुल होता है। दोस्तों सेल्फ अवेयरनेस एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है लाइफ का, जो हम कहीं न कहीं छोड़ देते हैं बहुत पीछे, बट अगर हम उसे सही तरह से यूटिलाइज़ करें, तो ये बहुत ही एक अच्छा टूल हो सकता है खुद को अंडरस्टैंड करने में और लाइफ में बहुत आगे तक जाने में। तो आप पॉज़ करके इन चारों पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। मोreओवर मैं आपको अपने स्क्रीन पे फिर से ये पेस्ट कर दूँगा, सो दैट आप नोट कर सकें, और जभी भी आपको समय मिले एकांत में बैठ के सोचिए इस बारे में और नोट कीजिए इन चारों पॉइंट्स को क्लासिफाई करते हुए। आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलेगी एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ बेटर देन एनीवन एल्स, व्हिच इज़ द अल्टीमेट एम of your career. So thanks for watching this video. I hope it was very useful to you, and if you like it, please do like, share and subscribe. Thank you for watching once again.